हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। बात करेंगे आज मोहम्मद सिराज की और साथ ही साथ 55 ऑल आउट की। साउथ अफ्रीका का रीएडमिशन के बाद कहें तो सबसे छोटा स्कोर और साथ ही साथ इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट क्रिकेट में किसी भी टीम का सबसे कम स्कोर, वो है 55 ऑल आउट। कहीं ना कहीं आप और मैं जो हम क्रिकेट की बात करते हैं 36 ऑल आउट हमें हमेशा याद आता है और आज कोशिश और सब ये उम्मीद भी कर रहे थे कि 36 ऑल आउट हो जाए तो 36 ऑल आउट का कुछ ना कुछ जो एक दर्द है, एक जो यादें हैं, बुरी यादें हैं, उनको ओवरकम कर पाएंगे थोड़ा। लेकिन फिर भी 55 ऑल आउट साउथ अफ्रीका में जाकर मोहम्मद सिराज ने, जो आपको दिख भी रहे हैं, फाइफर लिया, साउथ अफ्रीका के टॉप 3 को भी आउट किया। आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट थी वहां पर डीन एल्गार की भी निकाली, 6 विकेट अपने स्पेल में ली, 9 ओवर्स का लगातार एक स्पेल डाला और उसको आप कह सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे शानदार स्पेल कहना उसको बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और किसी भी टेस्ट मैच की पहली सुबह ऐसा स्पेल इंडियन क्या किसी भी तेज गेंदबाज से आपने नहीं देखा होगा। और इसमें क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली रोहित शर्मा को, जो कप्तान थे, जिन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई। साथ ही साथ विराट कोहली के साथ बड़े कम्युनिकेशन चल रहे थे। विराट कोहली स्लिप कॉर्डन से लगातार सिराज को गाइड कर रहे थे और 7 ओवर का स्पेल जब कर चुके थे उसके बाद बातचीत हुई और यह डिस्कशन चल रहा था कि 8वां ओवर दिया जाए या नहीं दिया जाए। 8वां ओवर दिया, 2 विकेटें वहां पर निकली, फिर अगेन एक और ओवर दिया गया 9वां, वहां पर भी 1 विकेट निकाली। तो इस पूरे 55 ऑल आउट की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। सिराज के जबरदस्त स्पेल की बात करते हैं। सबसे पहले वो स्कोरबोर्ड आपको दिखाते हैं जहां पर 55 ऑल आउट की पूरी दास्तान जो है आपकी स्क्रीन पर है। तो आप देख सकते हैं शुरुआत ही सिराज ने की थी माकरम को आउट करके। उसके बाद डीन एल्गार, जो कहीं ना कहीं इनके बैटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, मेन स्टे हैं, उनको चॉप डाउन, बड़ी अच्छी रणनीति वहां पर थी, जिस तरीके का फील्ड सेटअप था और थोड़ा सा बाहर गेंद डाली और वहां पर स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी सोच रहे थे एल्गार, बट प्लेड ऑन वहां पर बोल्ड जाते हैं। और सेलिब्रेशन जो था रोहित शर्मा, सिराज, वो साफ कह रहा था कि रणनीति जो है वो काम कर गई। फिर टोनी डिजोर्जी, टॉप 3 आप देखेंगे टोनी डिजोर्जी को डाउन द लेग साइड, जब आप ऐसा स्पेल डालते हैं तो कुछ चीजें आपके हक में भी जाती हैं। फिर उन्हें आउट किया डेविड बेडिंघम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी क्योंकि डेविड बेडिंघम लग रहा था कि एक साझेदारी लगा सकते हैं और इस प्लेयर की बड़ी चर्चा भी हो रही है। फिर काइल विरेन को भी आउट किया और साथ ही साथ जो है मार्को येंसन की विकेट भी जो है अपने नाम यहां पर करी। सिराज ने बड़ा जबरदस्त स्पेल डाला और क्या ही उस स्पेल की हम बात करें, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने जो है लाइव मैच को कहीं ना कहीं एक हाईलाइट सेशन बना दिया और पहले सेशन के अंदर ही साउथ अफ्रीका, जिन्होंने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया था, वो ऑल आउट हो गए सिर्फ और सिर्फ 55 रन पर। अब बढ़ते हैं कुछ और आंकड़ों की तरफ। सिराज का आपने स्कोर बोर्ड तो देखा, ये आप देखिए कि सिराज ने जो विकेटें ली थी वो किस तरीके से रही थी। 5 रन के स्कोर पर पहली विकेट एडन माकरम, 8 रन पर दूसरी डीन एल्गार की, 15 रन पर चौथी, तीसरी विकेट जो बीच में थी वो बुमराह के हिस्से रही। फिर यहां पर टोनी डिजोर्जी, फिर 5वां डेविड बेडिंघम, 34 पर 6 मार्को येंसन, जो मैंने कहा कि एक ही ओवर में 2 विकेट निकाली। फिर 45 पर 7 काइल विरेन। अच्छा, ये क्यों दिखाया? क्योंकि ये बताता है कि जो आउट किए हैं उन्होंने, जो सबसे शानदार स्पेल की हम बात कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में बाय फास्ट बॉलर, ये ऊपर के बल्लेबाज सारे हैं। इसमें कोई आपको टेलेंडर, कोई नीचे का बल्लेबाज नहीं दिखेगा। और द मोमेंट आप बात करते हैं किसी भी तेज गेंदबाज से 1 गो में 9 ओवर का स्पेल, तो उसमें आप उसको स्पेशल जरूर बताते हैं। अब थोड़ा सा और आगे आपको बढ़ते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से चीजें रही। मोहम्मद सिराज, ये उनका टेस्ट करियर है और उस दौरान उनके जो बेस्ट फिगर्स रहे हैं इन अ टेस्ट मैच, तो ये सबसे शानदार स्पेल, सिर्फ और सिर्फ 15 रन देकर 6 आउट किए। इससे पहले वेस्ट इंडीज में 60 रन देकर 5 आउट करे थे, ऑस्ट्रेलिया में गैबा में 73 रन देकर 5 आउट करे थे। इनका सिडनी का स्पेल बड़ा यादगार है, एक जहां पर उन्होंने थोड़ा सा कह सकते हैं कि पर्सनल ट्रेजेडी को डील करते हुए इनके पिता का देहांत हो गया था, वहां पर जो आए, पर्सनली भी इनको देखे तो ग्राउंड पर थोड़ा अब्यूज भी किया गया था। तो सिराज के जज्बे को हमेशा सलाम रहता है। और फिर आप देखिए इंग्लैंड में लॉर्ड्स वाला स्पेल भी मत भूलिए। तो टाइम एंड अगेन इनके आप देखिए ओवरसीज जो स्पेल रहे हैं सिराज के, शानदार, एक से बढ़कर एक रहे हैं और हमेशा टीम के लिए डिलीवर किया। और आज भी जैसे हम जो बात कर रहे हैं कि जिस तरीके की सिचुएशन पर ये टेस्ट सीरीज भी थी कि आप एक टेस्ट मैच बुरी तरह से हारे थे, वहां पर जो वापसी थी बहुत जरूरी थी और उतनी ही ग्रैंड फैशन में जो है ये वापसी रही यहां पर टीम इंडिया की, जिसके सबसे बड़े किरदार कहेंगे तो वो मोहम्मद सिराज थे। और जिस तरीके से वहां पर उन्होंने गेंदबाजी करी, ऐसा लग रहा था कि ताश के पत्तों की तरह ही ये साउथ अफ्रीकाई जो है बल्लेबाज बिखर गए। और नो डाउट आप कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप में क्वालिटी नहीं थी, बट जो गेंदबाजी सिराज ने करी, जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, जिस चैनल पर गेंदबाजी कर रहे थे, तो लग यही रहा था कि शायद साउथ अफ्रीकन ग्रेट्स जो बड़े से बड़े बल्लेबाज रहे हैं, आज वो भी अगर सिराज के सामने आते तो वो भी ऐसे ही चलते बनते। और सिराज की यही खासियत रहती है कि जब वो रिदम में होते, जब उनका स्पेल ऐसे चलता है,
तो वो भी कहीं ना कहीं एक ही स्पेल में सबको उड़ा कर रख देते हैं। कॉम्प्लीमेंट भी बड़ा अच्छा किया पूरे बॉलिंग ग्रुप ने। बुमराह ने शुरुआत करी थी साथ में, 2 विकेट बुमराह के नाम रही, प्रसिद्ध कृष्णा बीच में आए, लेकिन उसके बाद मुकेश की भी तारीफ है जिनको आखिर में ऐड किया गया अटैक में। लेकिन उसके बाद भी आप देखें 2.2 ओवर दोनों उनके मेडन ओवर रहे थे, उससे पहले कोई रन नहीं दिया और 2 आउट होने के। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी 55 ऑल आउट की। यहां से टीम इंडिया के अब बल्लेबाजों के हवाले सारी चीजें, और उम्मीद करते हैं कि बल्लेबाज इतनी बड़ी पारी लगाएं कि शायद इसमें जो है दोबारा फिर भारत को बल्लेबाजी की जरूरत ना पड़े। तो आप भी बताइए, क्या आपने इससे बेहतर स्पेल देखा है किसी फास्ट बॉलर का, पर्टिकुलरली इंडिया से, या किसी और भी आप तेज गेंदबाज का बता सकते हैं। और सिराज के इस स्पेल को आप कैसा रेट करते हैं और कैसे आपने एंजॉय किया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।